समय निकालकर आज के समारोह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को फैलाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। सो मैं उनसे पहले कि वो अपने विचार आपके सामने रखें, दो चार जयकारे बाबा साहब के सम्मान में लगाएंगे। सभी साथियों को अपील है कि पूरे जोशो खरोश के साथ उनके स्वागत में ये जयकारे लगाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब ਤੁਹਾਡਾ मिशन अधूरा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री राज रतन जी अंबेडकर साहब जी को कि वो मंच पे आके आज के इस समागम में अपने कीमती विचार जड़े वो आए हुए बंधुओं को शोभित करें। विश्व वंदनीय, हम लोगों ने अभी नारा दिया कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब के जीवनी को आज हम सभी लोग जानते हैं, कहां से बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने कार्यों को शुरुआत की और कहां पर बाबा साहब ने कंक्लूजन किया। 1917 में बाबा साहब अंबेडकर भारत में आने के बाद हर एक वक्त बाबा साहब ने हमारे हक और अधिकार के लिए बाबा साहब अंबेडकर लड़े। 1917 से लेकर 5 दिसंबर 1956 के रात 2 बजे तक बाबा साहब अंबेडकर अगर किसी के बारे में सोच रहे थे तो वो अपने समाज के बारे में सोच रहे थे, अपने परिवार के बारे में नहीं। 5 दिसंबर 1956 के रात के 2 बजे तक बाबा साहब अपने महापरिनिर्वाण के कुछ घंटों पहले तक भी कि मेरे प्रॉपर्टी का ये हिस्सा मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, मेरे प्रॉपर्टी का ये हिस्सा मैं अपने बीवी को देके जाऊंगा, मेरे प्रॉपर्टी का ये हिस्सा मैं अपने नेफ्यू को देके जाऊंगा, इसके लिए चिंतित नहीं थे। रात के 2 बजे तक बाबा साहब अंबेडकर बुद्धायन इस धम्मा का प्रीफेस लिख रहे थे, इसलिए कि मेरे जाने के बाद मेरा समाज किस तरह से व्यवहार करेगा, किस तरह से ये फॉलो करेगा, उसके लिए बाबा साहब किताब लिख रहे थे कि मेरे जाने के बाद भी मेरा ये समाज बुद्ध के मार्ग पर चले। और बुद्ध का मार्ग उन्हें पता नहीं था, इसलिए बाबा साहब बुद्धायन इस धम्मा का प्रीफेस लिख रहे थे। वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे थे। आज देश के हालात ऐसे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया हुआ संविधान एक तरफ खत्म करने के ऊपर ये लोग तुले हुए, मनोवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थक तुले हुए हैं, और दूसरी ओर बौद्ध धर्म को भी इस देश से नष्ट करने का काम चल रहा है, संविधान भी और धम्म भी। मैं देख रहा हूं 2 दिन से यहां पर जब आया हूं, 22 प्रतिज्ञा को लेकर काफी सारी बातें सुनाई दे रही कि 22 प्रतिज्ञा की कोई जरूरत है नहीं, बाबा साहब ने धम्म दिया है तो बस बुद्धायन इस धम्मा का त्रिशरण पंचशील काफी है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा का जब निर्माण किया, 1956 से पहले बाबा साहब अंबेडकर जी इस 22 प्रतिज्ञा के एक प्रतिज्ञा का निर्माण कर रहे थे। उस समय जितना ब्राह्मणवाद तगड़ा नहीं था, मजबूत नहीं था, उससे कई ज्यादा तगड़ा, कई ज्यादा मजबूत ब्राह्मणवाद आज है। उस समय तो कोई टीवी सीरियल नहीं चलाया करते थे, रामायण महाभारत नहीं चल रही थी, कोई छोटा भीम बाल कृष्ण आपके घरों में नहीं आ रहे थे। 1956 में जितनी 22 प्रतिज्ञाओं की जरूरत नहीं थी, उससे कई ज्यादा जरूरत आज 2021 में 22 प्रतिज्ञाओं की हमारे लिए है, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद हर किसी माध्यम से हमारे घरों में घुस रहा है। आज यहां पर महिला भी है। हम लोग पंजाब में देख रहे हैं कि एक नया धर्म यहां पर हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग अब रविदासिया नाम का धर्म उन्होंने एस्टैब्लिश किया है और उसकी मान्यता के लिए भी वो लोग लड़ रहे हैं।
जनगणना में आने वाले जनगणना 2021 में हम लोगों को रविदासिया धर्म लिखाना है। ऐसे भी कई सारे मैसेजेस, कई सारे पोस्ट, कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। मैं आपको पूछता हूं कि जनगणना का फॉर्म अगर आपने किसी ने देखा है, इंटरनेट पे अगर किसी ने जनगणना का फॉर्म देखा है, मुझे बताओ रविदासिया धर्म रिलीजन के कॉलम में कौन से सीरियल नंबर पर है? रविदासिया धर्म का सीरियल नंबर क्या है कोई सीरियल नंबर? जिस धर्म का उल्लेख ही नहीं है जनगणना के कॉलम में, रिलीजन के कॉलम में, हम अपने आप को उस धर्म का आदमी कैसे लिख सकते हैं? ड्रॉप डाउन करके हमको चूज करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, नन ऑफ द अबव यानी नो रिलीजन, ये नाम है। और हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि रविदासिया लिखो, जब रविदासिया नाम का धर्म ही नहीं है। मैं पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूं कि रविदासिया नाम का धर्म हम लोग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मेरा पूरा समर्थन है कि हिंदू फोल्ड से बाहर निकलकर आप एक अलग से एक धर्म स्थापन करना चाहते हो रविदासिया धर्म के नाम से, लेकिन किसी भी धर्म को मान्यता तब मिलती है जब आपके रीति रिवाज किसी और धर्म से नहीं मिलते। रविदासिया धर्म को अगर आप मान्यता प्राप्त धर्म के नाम से अगर देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने रीति रिवाज बदलने होंगे। अब आप लोग, पंजाब के लोग रविदासिया नाम का धर्म एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और वही देवी देवता पूछ रहे हैं जो हिंदू पूछते हैं, वही रीति रिवाज फॉलो कर रहे हो जो हिंदू करते हैं, वही माता की चौकी जो हिंदुओं के घर में होती है वही आपके घर में होती है, वही वो कौन सा, मैं वो व्रत भूल जाता हूं हमेशा, चांद देख के तोड़ने वाला उपवास, करवा चौथ। हमारे महिलाएं भी वही करवा चौथ कर रही है। बताओ, अगर आपके रीति रिवाज हिंदू धर्म से मिलते हैं तो आप कौन से मुंह से रविदासिया धर्म की मांग कर रहे हो? कौन से मुंह से कर रहे हो? अगर रविदासिया धर्म आपको सही में चाहिए तो हिंदुओं के देवी देवताओं को पूजना, हिंदुओं के रीति रिवाजों को पूजना, हिंदुओं के त्योहारों को मनाना छोड़ दो। एक तरफ रविदासिया धर्म भी चाहिए और हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाज भी चाहिए। कौन आपको यह मान्यता देगा? पिछले 20-25 सालों से कर्नाटक में लिंगायत नाम के धर्म के लोग पिछले 20-25 साल से रास्तों पे उतर रहे हैं और 10-20 हजार में नहीं, 10-10 लाख की संख्या में रास्तों के ऊपर उतरे कि हम हिंदू नहीं है, हम लिंगायत है, हमारे धर्म को मान्यता दो। पिछले 20-25 सालों से नहीं मिली। अभी झारखंड के सीएम ने विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हम आदिवासी लोग हिंदू नहीं है, हमारा धर्म आदिवासी धर्म है, उसको अलग से मान्यता दो। सीएम मांग कर रहा है, सीएम, उसको अभी तक मान्यता नहीं। आप लोगों को कब मिलेगी? यानी बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को इतना लाकर दिया है। रिजर्वेशन के लिए कभी आप लोगों को उतरना पड़ा? महाराष्ट्र में आके देखो अभी क्या हालत चल रही है। जो मराठा कम्युनिटी है, आपके यहाँ पर आप लोग शायद जाट कहोगे उन लोगों को, मराठा जाट्स होते हैं यहाँ पर, वो पिछले 5 सालों से रास्तों के ऊपर उतर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे। कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को सब रेडीमेड ला कर दिया। कभी आप लोगों को रिजर्वेशन के लिए रास्तों के ऊपर उतरने की जरूरत पड़ी है? हमारा रिजर्वेशन बाबा साहब अंबेडकर उसी समय ला कर दे। आज इस देश के बौद्धों को जनगणना में बौद्ध लिखो और हमारा अलग से धर्म होना चाहिए, किसी को मांग करने की जरूरत है? हमारा ऑलरेडी वहां पर नाम लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म का ऑलरेडी वहां पर नाम है। लेकिन हम लोग इतने नालायक लोग हैं कि होने के बावजूद भी हमको बोलना पड़ रहा है कि अरे बौद्ध, अपने आप को बौद्ध लिख, बोलना पड़ रहा है हम लोगों को। हम लोग फिर भी, हम लोगों में नहीं, हम लोग बौद्ध लिखेंगे तो हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये सारी समस्याएं लेकर हम लोग हिंदू लिख देते हैं। 2011 का आंकड़ा देख लो इंटरनेट पर, indiancensus.gov.in पर सारे आंकड़े हैं।
0.6% बुद्धिस्ट बता है इस देश में, 0.6। हम लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जिन बाबा साहब ने ये घोषणा की थी कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, उसी बौद्धमय भारत में बौद्धों की संख्या 0.6% है, 1% भी नहीं है। ये हालात है हम लोगों की। और आज भी हम लोग बौद्धों को, मैं तो रविदासिया धर्म के लोगों को भी नहीं कहूंगा, आज भी हम भारत के बौद्ध वही हिंदू लोगों की रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बहुत पढ़ाई करके, रिसर्च करके बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म में दिया कि ये धर्म, अगर इस देश का संविधान आप लोगों की रक्षा ना कर सके तो ये बुद्ध आपके पीछे डट कर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमने बुद्ध को कभी उस एंगल से देखा ही नहीं। हमने बुद्ध को केवल मेडिटेशन का प्रतीक बनाकर रख दिया है घर में, केवल डेकोरेशन का एक सामान बनाकर बुद्ध को घर में रख दिया है। जिस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर जो लोग तुले हुए हैं, जिस देश को ब्राह्मणवाद में लेकर जाने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री काम कर रहा है, उस प्रधानमंत्री की हालत भारत के बाहर क्या है आप लोग कभी देखो। पिछले 2 साल पहले जब मैं यूनाइटेड नेशंस में गया था, नरेंद्र मोदी का स्पीच अंदर यूएन कॉन्फ्रेंस में चल रहा था। क्या कहता है पता है अंदर जाके, कि हमने, भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है, हम बौद्ध देश हैं। जो आदमी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर तुला है, उसको मजबूरी में विश्व के सामने कहना पड़ता है कि भारत बुद्ध का देश है। कितनी बड़ी ताकत है आप लोगों के हाथों में, उस ताकत का कभी इस्तेमाल करो। हम तो अपने आप को बौद्ध लिखने में, बोलने में शर्मा रहे, जहां पर पूरा विश्व इस धम्म को फॉलो करता है। हम लोग हैं जो आज भी इस धम्म के ओर चलने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हम लोगों को ये आज सोचना होगा। आज 2021 ये साल शुरू हो गया है, लॉकडाउन है, इसलिए ये जनगणना का काम ठप्प है। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, जनगणना शुरू होगी और फिर हमारी गिनती होगी और फिर हम लोगों को बहकाया जाएगा कि हिंदू लिखो, एससी लिखो, कास्ट आज तक हम लोग खत्म नहीं कर पाए। 72 इयर्स हो गए इस देश के संविधान को लागू होकर, फिर भी हम जातियों को खत्म नहीं कर पाए। कैसे हम बाबा साहब का काम पूरा कर सकते हैं? एनिलिशन ऑफ कास्ट का कार्यक्रम कब शुरू होगा? हम लोग अपनी जातियों को और मजबूत करते जा रहे हैं और इसलिए धम्म का काम नहीं बढ़ पा रहा। इस देश के महिलाओं को, आपके यहाँ के महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि अगर घर की महिला बौद्ध धर्म से जुड़ जाएगी, पूरा घर बौद्ध धर्म से जुड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों को, मैं महिलाओं से अपील करना चाहूंगा कि हिंदुओं के रीति रिवाज, उनके देवी देवता, ये सब हमको त्यागना होगा, ये सब छोड़ना होगा। मैं तो कहता हूं 22 प्रतिज्ञा सिर्फ बौद्ध धर्म के दीक्षा के कार्यक्रम में ही नहीं होनी चाहिए। हमारा त्रिशरण पंचशील होने के बाद 22 प्रतिज्ञा का पठन हमेशा होना चाहिए, ताकि हमको ये बार बार याद रहे कि हम इन देवी देवताओं को नहीं मानते और इनकी पूजा नहीं करेंगे। हम बौद्ध हैं और बौद्ध रीति रिवाज से ही चलेंगे। तो उस तरह से हम लोगों को काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देख रहे कि कैसे खत्म किया जा रहा है, अलग अलग एक्ट्स बनाए जा रहे हैं। किसानों का हम लोग आंदोलन देख रहे हैं, उनकी जमीनें हथियाने की कोशिश हो रही है कानून बनाकर। एजुकेशन खत्म हो रहा है और इसलिए मैं ये चाहूंगा, आप लोगों के पास जमीन है, रिसोर्सेस है, कितने सालों तक हम लोग इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने का काम करेंगे? इस देश में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, इस देश में मुस्लिम्स भी रहते हैं। कभी आपने देखा है क्रिश्चियनों को रास्तों के ऊपर उतरकर रिजर्वेशन मांगते हुए? कभी आपने देखा है मुसलमानों को रिजर्वेशन मांगते हुए, नौकरियां मांगते हुए? वो क्यों नहीं मांग रहे? उनके ऊपर भी वही समस्या है जो आपके सामने है। क्रिश्चियन कोई देश के बाहर नहीं रहता, वो भी इसी माहौल में जी रहा है, तो वो इफेक्ट क्यों नहीं होता?
वो इसलिए इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसने अपनी खुद की व्यवस्था तैयार की। एजुकेशन के लिए उसको किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। हेल्थ सिस्टम के लिए वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। मुस्लिम्स इस देश के अपने मदरसे उन्होंने खुद बनाए। एजुकेशन के लिए वो कभी ब्राह्मणी व्यवस्था के सामने नहीं जाते। हम वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी स्कूलों में डाल रहे हैं। अच्छी स्कूल में डालने के बाद हमारा बच्चा, हम लोग अपने पैसों से उसको ब्राह्मणवाद में ढकेल रहे हैं। उसको स्कूल में जाते ही उसको खड़ा किया जाता है और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा सिखाया जाता है। आपके पैसों से, आपके ही पैसों से आपके ही बच्चों को ब्राह्मणवाद में घुसाया जा रहा है, आपके ही पैसों से। तो अगर इन स्कूलों में ब्राह्मणवादों की ये जो शिक्षा दी जा रही है, तो हम अपनी स्कूलें क्यों नहीं तैयार कर रहे? हम अपनी एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं कर रहे? 1946 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया और उस ट्रस्ट के माध्यम से मुंबई के फोर्ट के इलाके में, सबसे प्राइम लोकेशन में, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स खरीदी। अपने लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, मेरे समाज के लोग वहां पर आकर निशुल्क पढ़ाई कर सके, फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से सिद्धार्थ कॉलेज खड़ा किया, आनंद भवन खड़ा किया, बुद्ध भवन खड़ा किया, मिलिंद कॉलेज बाबा साहब ने बनाया। 1946 में बाबा साहब के पास कितने रिसोर्सेस थे? क्या बाबा साहब के पास करोड़ों रुपए थे? क्या बाबा साहब के पास जमीनें थी? 1946 में अगर बाबा साहब कर सकते हैं तो क्या 2021 में हम नहीं कर सकते? उस समय बाबा साहब के पास रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन विजन था। आज हमारे पास रिसोर्सेस है, लेकिन हमारे पास विजन नहीं है। हमारे रिसोर्सेस, या आपके यहां पर और एक नया शुरू हो रहा है, डेरे। ये डेरों में जा रहे हैं, बाबाओं के पीछे जा रहे हैं। हमारे रिसोर्सेस से हम ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए आज से हम लोगों को यह प्रण करना होगा कि हमारे रिसोर्सेस, हमारे जो साधन है, उससे हम हमारी सिस्टम को खड़ा करने का काम करेंगे। नौकरियां आने वाले 5 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं। जहां पर पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा छोड़ो ना, ये एयर इंडिया बेच रहा है, ये रेलवे बेच रहा है, ये बैंक्स बेच रहा है, हमारा उससे क्या लेना देना है। इन पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है और रिजर्वेशन पॉलिसी से हमारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वहां पर जाकर अफसर बनते हैं। अब ये रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म नहीं कर सकते, इसलिए जहां पर रिजर्वेशन लागू है उसको खत्म कर दो, उसको बेच दो। आप कहां पर रिजर्वेशन लागू करवाओगे? आपकी बैंक बंद हो जाएगी। आपके एयर इंडिया में जहां पर आपके लोग, एससी के लोग मैनेजर पद पर चले गए, वो बेच रहे, पीएसयूज बेच रहे, रेलवेज बेच रहे। जहां पर आपके लोग मैनेजर लेवल पर चले गए, क्लास 1 ऑफिसर बन गए, वो ही बेच दिया। आप रिजर्वेशन का क्या करने वाले हो? कहां लेकर जाओगे रिजर्वेशन? कागज पर रह जाएगा रिजर्वेशन। इसलिए ये हमारे हक और अधिकार को खत्म करने से पहले हम लोगों को अपनी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, ऐसे नहीं है। रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पिछले साल की बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती लॉकडाउन में भी थी, इस साल भी लॉकडाउन ही था। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती होने के बाद न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा, एक न्यूज आई। उस न्यूज़पेपर ने यह लिखा था कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती, बर्थ एनिवर्सरी नहीं होने के वजह से इंडियन इकोनॉमी को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से 2100 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है इंडियन इकोनॉमी को। कैसे लॉस होता है? बाबा साहब की जयंती आते तो हम ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं, हम लाइटिंग्स करते हैं, हम पटाखे फोड़ते हैं, नए कपड़े लाते हैं, घर पेंट करवाते हैं, मिठाई खरीदते हैं, त्योहार की तरह बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती हम मनाते हैं।
इस सारे त्योहार के स्वरूप में इंडियन इकोनॉमी को 2100 करोड़ का फायदा हो रहा था। वो नहीं हुआ, इसलिए बाबा साहब की जयंती नहीं हुई, इसलिए 2100 करोड़ का नुकसान था। यानी एक साल में हम बाबा साहब के जयंती पे कितने रुपए खर्च करते हैं? 2000 करोड़ रुपए यूज करते हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कितना सरकारी आंकड़ा है? 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ रुपए में हमारी एक यूनिवर्सिटी बन सकती है, नेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी बन सकती है। हम बाबा साहब के जयंती के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। सोचिए, जो समाज बाबा साहब के जयंती पे 2000 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता? क्या वो अपने अस्पताल नहीं बना सकता? हम लोगों को इस तरह से ट्रेन किया गया है, इस तरह से हम लोगों को निर्माण किया गया है कि हमने बाबा साहब को भगवान बना दिया। हमने बाबा साहब को भगवान बना दिया। बस बाबा साहब की पूजा करो, कैंडल लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, हमारा काम खत्म। मैं कहता हूं 2100 करोड़ नहीं, 21000 करोड़ रुपया भी अगर बाबा साहब के जयंती पे खर्च होता है तो होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार किसको है? किसको मनानी चाहिए बाबा साहब की जयंती? 365 डेज में से एक दिन बाबा साहब का बर्थ एनिवर्सरी आता है, एक दिन 14 अप्रैल को। ये 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार किसको है पता है? जो बाकी के 364 डेज बाबा साहब के विचारों पर जो व्यक्ति चलता है, उसको बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार है। वरना हम तो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, डीजे लगाते हैं और शराब पीकर नाचते हैं। अधिकार है हमको नाचने का। मैं अभी लंदन में गया था, वहां पर लंदन के अम्बेडकराइट्स लोगों ने मुझे वो सब दिखाया कि बाबा साहब कहाँ रहते थे, ग्रेज इन में कितना किलोमीटर चल के जाते थे, कहाँ बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कहाँ पैदल चलकर जाते थे। वहां के डॉक्टरों ने बाबा साहब को एक बात कही थी कि लंदन में बहुत ठंड होती है, तो इस ठंड में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए थोड़ी ब्रांडी, ये शराब जिंदा रहने के लिए तो भी पिया करो। जीने मरने का सवाल होने के बावजूद बाबा साहब ने शराब को कभी हाथ नहीं लगाए। उन्हीं बाबा साहब की जयंती हम शराब पी के मनाते हैं। हम बाबा साहब को भगवान बनाने के ऊपर तुले हुए, क्योंकि भगवान बनाना बहुत आसान है। हम अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना है, क्योंकि बाबा साहब के कारवां के ऊपर कैसे चल सकते हैं? इसलिए हम बाबा साहब को भगवान बनाने पर तुले हैं कि हमारा काम खत्म, बस बाबा साहब की एक स्टैचू लेकर आ जाओ, कैंडल लगा दो, हमारा काम खत्म। लेकिन हमें बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हम लोग 1 अप्रैल आती है, हर कोई पोस्ट डालता है कि बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर आरबीआई का स्थापना हुआ, बाबा साहब के वजह से हुआ। मुझे बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप लोगों में से कितने लोगों ने बेनिफिट लिया है? किसी ने? आरबीआई का बेनिफिट। आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक। इस 2 साल पहले पहली बार आरबीआई के इतिहास में बीजेपी ने आरबीआई से लोन उठाया। आरबीआई का काम नहीं होता लोन देना, लेकिन बीजेपी ने आरबीआई से लोन उठाने का काम किया। तो ये आरबीआई का बेनिफिट कौन लेकर जा रहा है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था। इससे पहले भी जो बैंक्स बनी है, चाहे वो आपकी सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, क्या उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन है? क्या उसमें कोई आपके डायरेक्टर्स है? क्या उसमें से आपको एजुकेशन लोन ये देते हैं? बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं? यानी बाबा साहब के लिखी हुई किताबों के ऊपर ब्राह्मणवादी व्यवस्था काम करके वो अपनी व्यवस्था मजबूत कर रही है। बाबा साहब के लिखे हुए किताबों पर वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं और हम बाबा साहब को पढ़ ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ बाबा साहब के फोटोज लेकर खुश हैं। बाबा साहब ने लिखी हुई बातों में से 10% बातों के ऊपर भी अगर हम काम करते हैं, आने वाले 10 सालों में आप इस देश के हुक्मरान होंगे। इतनी ताकत बाबा साहब के आज भी राइटिंग एंड स्पीचेस में, इतनी ताकत है, लेकिन वो राइटिंग एंड स्पीचेस हम पढ़ने का काम ही नहीं कर रहे। मैं कहूंगा कि जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हर संडे को आइए। ये
जिस तरह से आज यहाँ पर सम्मेलन कर रहे हो, बाबा साहब की कोई एक किताब उठाकर पढ़ लीजिए, लोगों को समझाइए एक्सप्लेन करके कि ये इस पॉइंट में बाबा साहब क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट मिशन चला रहे हैं, मैं आप लोगों को 1954 का बाबा साहब का वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का स्पीच आप लोगों को आपके ऑफिस में रखना, उसके ऊपर पढ़ना, उसको अध्ययन करना, ये कंपल्शन मैं आपको करता हूं, इसको कंपल्सरी पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने स्पीच दिया है वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस में कि रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट, कि हमको बौद्ध धर्म को रिवाइव करना है अगर देश में, तो हमको क्या करना जरूरी है। एक एक बात बाबा साहब ने लिखी है। हमको वो सोचने की भी जरूरत नहीं है कि आज मैंने बुद्धिस्ट मिशन बना दिया, मुझे अब क्या काम करना है। बाबा साहब का वो ब्लूप्रिंट निकालो, उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर काम करो। बाबा साहब लिखते हैं कि विहार बनाओ। आज हम लोग एक तक्षशिला बुद्ध विहार जाकर आए, आपके पास विहार है। बाबा साहब लिखते हैं कि विहार ही नहीं होना चाहिए, उस विहार के एडजेसेंट स्कूल कॉलेज भी होनी चाहिए। हमारे पास विहार है, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं ब्राह्मणवादों के स्कूलों में, इतनी बड़ी जगह है वहां पर। अगर आप स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, बुद्धिस्ट सेमिनरी बनाओ। आज हमारे पास बदंत सुमित रत्न जैसे भंते कहां हैं? आज बनते सुमित रत्न जी, मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि साकेत में बुद्ध के अवशेष मिले। हजारों किलोमीटर दूर चलकर, लॉकडाउन में जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हमको ट्रैवल करने की परमिशन नहीं थी, बदंत बनते जी इतने दूर से साकेत में पहुंचे। किसानों के आंदोलन में पिछले कई महीनों से वहां पर टेंट लगाकर वहां पर वो उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे बनते हमारे पास कहां है? हमने ब्राह्मणवाद को बौद्ध धर्म में शामिल कर रहे हैं। हम लोग श्रमण संस्कृति में 2 दिन से बनते जी के साथ में कितना इजीली एक्सप्लेन किया मुझे। मैंने एक पोस्ट डाली थी बनते जी के साथ कि बनते जी के नेतृत्व में हमारी मीटिंग से, तो एक इन्हें कमेंट डाली उस पर कि एक भगवे से प्रेम है और दूसरे भगवे से नफरत क्यों? एक भगवे से प्रेम करते हो और दूसरे भगवे से नफरत करते हो। ये जो भगवा है ये श्रमण संस्कृति का भगवा है, और उनका जो भगवा है वो ब्राह्मण संस्कृति का भगवा है। ये श्रम करके खाते हैं, वो श्रमिकों का शोषण करके खाते हैं। और वही सिस्टम अब हम बौद्ध धर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब श्रामणेर दीक्षा ली थी तब मैं एक विहार में रहा करता था। यानी हमारे आज बौद्ध भिक्षुओं का आचरण कैसा मैं आप लोगों को बताता। बुद्धा के समय जो संघ हुआ करता था, जो बौद्ध भिक्षुओं का संघ हुआ करता था, उनको आदेश था कि आपको चारिका करके आपका अन्न प्राप्त करना है, चारिका करनी है। एक दिन में 5 घर में आपको जाना है, 5 घर के लोगों को बुद्धा ने कही हुई बातें हैं वो समझानी है। एक दिन में 5 घर। मुझे आप बताइए, आपके यहां पर आपके घरों में कभी कोई बुद्धा भिक्षु चारिका करते करते आया है? कभी इन सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में चारिका करते करते कोई भिक्षु? आज हमारे भिक्षु बौद्ध विहारों के बाहर जाने को तैयार नहीं है। तो जो संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति थी वो हम बौद्धों में ला रहे हैं। विहार बना दिया, बस उसी के अंदर बैठे रहो। मठाधीश बना रहे हम लोग। बुद्ध के दम में मठाधीश नहीं है, हमको चारिका करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं कि पूरे भारत में 1 लाख बौद्ध भिक्षु, 1 लाख, आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। हम लोग फॉर एग्जाम्पल पकड़ते, उदाहरण के तौर पर पकड़ते हैं कि अगर बुद्धा के संघ का वो जो बौद्ध भिक्षु उस समय था, अगर इस समय हम लोग वो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, 10 दिन में हम लोग भारत को बौद्धमय बना सकते हैं। 1 लाख भिक्षुओं ने अगर चारिका की 5 घरों में वो गए तो एक दिन में वो 5 लाख घरों में जाएंगे। एक घर में 4 लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज, तो एक ही दिन में 20 लाख लोगों तक बुद्धा का संदेश जा सकता है, बाबा साहब का संदेश जा सकता है। अगर बाबा साहब के विचारधारे वाला बुद्धा का संघ का बौद्ध भिक्षु अगर हम निर्माण कर सके तो हम 10 दिन में भारत को बौद्धमय बना सकते हैं।
लेकिन ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे पास कहां है? बौद्ध भिक्षुओं की सेमिनरी, बाबा साहब ने वो स्पीच में कहा है कि हमको ट्रेन्ड प्रीचर्स चाहिए, बौद्ध भिक्षु ट्रेन होने चाहिए। हमारे पास वो सारी सिस्टम ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सिस्टम को हमको तैयार करना है, बुद्धिस्ट सेमिनरी बनानी है। हमारे ये जो बच्चे हैं, इन लोगों को जो ब्राह्मणवाद की शिक्षाएं दी जा रही है, यहाँ पर आपके पास जमीन है, शेड्स डालो, बिल्डिंग बनाओ, हमारे बच्चे जूनियर केजी से लेकर 10वीं तक हमारे यहाँ पर पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था खड़ी करो। हमारे पैसों के ऊपर, लाख लाख रुपए के ऊपर आप लोग आपके बच्चों को रायन इंटरनेशनल में भेज रहे हो, रिलायंस के स्कूलों में भेज रहे हो। क्या सीखते हैं वहां पर? गुरु ब्रह्मा सरस्वती, यही सिखाया जा रहा है। इसलिए अपनी व्यवस्था खुद हमको करनी है। कितने सालों तक हम इस सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे? अभी ये तो भारत सरकार भी नहीं रही, इसको मोदी सरकार कहा जाता है, मोदी सरकार। कितने सालों तक इनके ऊपर हम निर्भर रहने वाले हैं? इसलिए हम लोगों को अभी हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं, आधा साल बीत चुका है। हम लोगों को आने वाले 10 साल में ये रोड मैप लेकर चलना है, ये रोड मैप बनाकर चलना है कि इन 10 सालों में हमको कहां तक जाना है। आपके पास रिसोर्सेस है, उसको वेस्ट मत करो। ब्राह्मणवाद के उसको मजबूत करने में आपके रिसोर्सेस मत लगाओ। जिन लोगों ने आप लोगों को गुलाम बनाए रखा, आप लोग उन्हीं को, उनके हाथ मजबूत कर रहे हो। इसलिए हम लोगों को अपने रिसोर्सेस को सही मायने में यूज करना है। आने वाले जनगणना में मैं आप लोगों को भी एक बताना चाहूंगा कि अपने आप को बौद्ध लिखो। कोई आप लोगों को डराना चाहेगा, भटकाना चाहेगा कि बौद्ध लिखने से रिजर्वेशन चला जाएगा। बाबा साहब ने 1956 में एक स्पीच दिया। बाबा साहब को एक पत्रकार ने पूछा कि बाबा साहब, आप इन लोगों को बौद्ध बनाकर इनका नुकसान कर रहे हैं, इन लोगों को गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, नौकरियों में इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने उस पत्रकार को कहा कि इतना ही अगर आपको हमारी चिंता है, उस समय ये रिजर्वेशन जातियों का था और हर जाति को एक काम है। तो बाबा साहब ने कहा कि इतनी ही चिंता है तो मरे हुए जानवर तू क्यों नहीं खींचता? तू खींच ले और ले ले हमारी जगह, तू रिजर्वेशन लेकर बन जा क्लर्क वहां पर। और बाबा साहब ने समाज को उद्देश्य करके कहा कि ये रिजर्वेशन दिया भी तो मैंने ही है ना, दिया भी तो मैंने ही है, मांग भी मैं ही रहा। और ये मत सोचो कि आप लोगों का नुकसान हो गया, आपके अधिकार चले गए। बाबा साहब कहते हैं कि आपके सारे अधिकार मेरे कोर्ट के जेब में सुरक्षित है, सब मेरे आपके अधिकार सुरक्षित है। कभी हमने कोशिश ही नहीं की कि बाबा साहब के झोले में क्या है उसको देखने की। बाबा साहब ने कई सारे स्पीचेस में वॉल्यूम 18 पार्ट 3 में ये लिख कर रखा है कि अगर इस देश में आपको कोई परेशान करे, आपके ऊपर कोई अन्याय करे, अत्याचार करे, तो विश्व के बौद्धों के पास जाओ और वहां से अपना बचाव करो। हम कभी जा ही नहीं रहे, मोदी जा रहा है। वो उपराष्ट्रपति क्या नाम है उसका, वेंकैया नायडू, वियतनाम के यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में मैं था वियतनाम देश में, वहां पर वेंकैया नायडू स्पीच कर रहा था। भारत के बाहर के बौद्धों को लगता है कि नरेंद्र मोदी बुद्धिस्ट है, वेंकैया नायडू बुद्धिस्ट है, ये योगी आदित्यनाथ बौद्ध भिक्षु है, वो भी भगवा पहनता है। तो इस तरह से भ्रम फैलाया हुआ है। बाबा साहब ने जो व्यवस्था आपको दी है, जो ताकत आपको दी है, सोचो अगर बौद्ध धर्म में ताकत नहीं होती तो मोदी को बुद्धा का नाम लेने की कोई जरूरत पड़ती? ये जापान में जाता है, श्रीलंका में जाता है, वहां पर बुद्धा की मूर्तियां लेकर जाता है। इसको बोलो ब्रह्मा की मूर्ति लेकर जाए, राम की मूर्ति लेकर जाए, कोई खड़ा नहीं करेगा। बाबा साहब ने वैश्विक आपको संपत्ति दी है, विश्व में आप लोगों को स्थान दिया है, हम लोग उसको छोड़ रहे हैं और इनके काल्पनिक देवी देवताओं को पूज रहे हैं। उन्होंने आपको दिया हुआ धर्म उन्होंने ले लिया है और उनके
जो देवी देवता है वो आपके घरों में फेंक रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। 1930 में बाबा साहब ने एक आंदोलन किया था नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में, कालाराम मंदिर के प्रवेश का सत्याग्रह, टेंपल एंट्री। बाबा साहब का कहना था कि आप लोग हमको हिंदू मानते हो, हम हिंदू हैं, तो अगर हम हिंदू हैं तो हमें भी मंदिर में आने का हम लोगों को अधिकार होना चाहिए। तो बाबा साहब ने सभी लोगों को इकट्ठा किया, चलिए हम हिंदू हैं तो मंदिर में हमको तो प्रवेश मिलना चाहिए। और जैसे ही बाबा साहब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और मंदिर के अंदर से पथराव किया गया। एक पत्थर आकर बाबा साहब के माथे पर लगा और वहीं पर बाबा साहब ने सवाल लेकर कहा कि देखो, हम अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, हम अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, ये आपको तो हिंदू मानने को तैयार नहीं। ये घटना है 1930 की। आज चल रहा है 2021, यानी इस घटना को 100 साल भी पूरे नहीं हुए, 100 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन बदलाव देखो कितना आ गया है। 100 साल पहले आप लोगों को कोई मंदिर में नहीं ले रहा था आप लोगों को कोई मंदिर के अंदर। 100 साल पहले जो भगवान आप लोगों की छाया तक वो सहन नहीं कर सकता था, जो आपकी परछाई तक उसके ऊपर गिरने नहीं देता था, 100 साल में ऐसा क्या बदलाव हो गया कि अब मंदिर से उठकर वो भगवान आपके घरों में आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? 100 साल पहले उस भगवान को आपकी परछाई तक गवारा नहीं थी, आज वो भगवान अपने मंदिर से उठ के आपके घरों में कैसे आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम आपके घर में नहीं आए तो आपके घर में बुद्ध आ जाएगा, और अगर बुद्ध आ गया तो इनका कहीं पर नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए ये ब्राह्मण आपके घरों में ये देवी देवता दे देते, जाओ गणेश को लेकर जाओ, ये हमारी माता लेकर जाओ, इनको पूछते रहो, इनमें आप जब तक व्यस्त रहोगे तब तक बुद्धा की तरफ नहीं आओगे। ये उनको पता है, ये उनको पता है। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब की केवल घोषणा देकर नहीं होने वाला, हम लोगों को बाबा साहब के उन विचारों पे चलना होगा। एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ो, बाबा साहब के 18 वॉल्यूम में लिखे हुए बुद्धिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ो कि बुद्धिस्ट मूवमेंट हमको कैसे बढ़ानी है, भारत में क्या क्या करना होगा। सिर्फ विहार बनाकर नहीं होने वाला, उन विहारों के साथ हमारे बच्चे वहां पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए आए, इसलिए एडजेसेंट उसके ही बगल में हमारी स्कूल होनी चाहिए, हमारे कॉलेजेस होने चाहिए। इस तरह से हम लोगों को काम करना होगा, तब जाकर हम इस देश में अपनी खुद की व्यवस्था कायम कर पाएंगे। इतना ही मैं कहता हूं, क्योंकि पंते जी को भी हमें सुनना है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पर सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। बहुत ही क्रांतिकारी और रशीले विचारां नाल आप सब नूं विचारां तो जाणू कराया साडे बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय राज रतन जी अंबेडकर साहब। हुण मैं बेनती करांगा साडे पंते सुमित्रा रतन जी, वो भी आए हुए सारे सत्कारयोग साथियों नूं धम्म तो और बाबा साहब के जीवन मिशन तो जाणू करवाउणगे। सुमित्रा रतन पंते जी। एक्चुअली हम लोगों को आगे जाना है और 11 बजे का समय दिया था, वो लोग फोन कर करके परेशान हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। काफ़ी बातें आदरणीय माननीय राज रतन अंबेडकर जी ने बताई। हम लोग इनको ही बुद्धा की बाबा साहब की प्रतिमूर्ति देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवन पूरा आपका अगर प्रचार प्रसार में लग जाए, घर घर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर के, तो शायद बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो ऐसा हम लोग महसूस करते, इसलिए उन्हें सुनने आते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उपरांत सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। बोधिसत्व सदगुरु रविदास जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। पंजाब के राजा महाराजाओं में एक बात आपको बता दूं,
इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा दर्शन और इतनी बड़ी संस्कृति दुनिया में किसी के पास नहीं है जितनी आप लोगों के पास है। भगवान बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब तक कम से कम 250 ऐसे संत गुरु महापुरुष, राष्ट्र को संभालने वाले, चलाने वाले, बेहतर बनाने वाले आपकी कौम ने, आपके खानदान ने, आपके परिवार ने दिए हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। अगर कोई हमारे खानदान में संत गुरु पैदा भी हो जाता है तो ये चालाक शातिर ब्राह्मण उसका ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। ये धरती बुद्ध की है, ये धरती नानक की है, ये धरती कबीर की है, ये धरती रविदास की है, ये धरती आपकी है। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, आप कोई गरीब, छोटे, नीची जाति के लोग नहीं हो। आप देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। सम्राट महापद्म नंद से लेकर, सम्राट अशोक से, बिंदुसार से लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर, पालों के 14 राजा, पूरा नांग वंश, सम्राट कनिष्क, मिनांडर, हर्षवर्धन, ये सब तुम्हारे ही तो राजा हैं। ये बुद्ध की संस्कृति के राजा हैं। 1250 साल इस भारत की धरती पर आपने शासन किया है। आपको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, आपको सत्ता से वंचित कर दिया गया, आपको पैसे से, व्यापार से वंचित कर दिया गया। आप गरीब और कमजोर हो गए, लेकिन खून आपका अभी भी सम्राटों वाला है, राजाओं वाला है कि नहीं है? इसलिए आज आप भी स्वाभिमानी हैं, आज भी स्वाभिमान जिंदा है। बस एक छोटी सी बात है कि जब हम विचारधारा के पूजक हैं तो हमारी आपस में लड़ाई क्यों है? जब हम सभी लोग नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरुदेव करते हैं, फिर हमारा झगड़ा किस बात का है? हमारे संतों की श्रृंखला में जब हम सदगुरु रविदास जी को जितना सम्मान देते हैं उतना ही बुद्ध को देते हैं। जितने बुद्ध मेरे हैं उतने आपके हैं, जितने गुरु रविदास आपके उतने मेरे हैं। जब हमारी विचारधारा एक है, दर्शन एक है, फिर झगड़ा किस बात का है? ये जगह जगह समूह बने हैं, जगह जगह लोगों ने गुट बना रखे हैं और एक दूसरे की ये कहते रहते हैं कि मेरा गुट अच्छा है, सामने वाले का गुट खराब है। मैं तो ये कहता हूं कि हे मानव, तो सामने वाले की बुराई करना छोड़ दे। अगर तेरी जरूरत है, तुझ में औकात है, तू इतिहास बना के दिखा दे, दुनिया तेरी तारीफ करेगी। तू क्यों कर रहा है किसी की बुराई कि ये आदमी खराब, ये आदमी खराब, ये आदमी चोर? ये सब तेरे अंदर अवगुण भरे पड़े हैं, तेरे अंदर विकार भरा पड़ा है। अगर है तुझ में जज्बा, अगर तू है सत्य मार्ग का पथगामी, तो इतिहास बना के दिखा, बड़ी लाइन बना के दिखा, दुनिया तुझे मसीहा मान लेगी। मैं आपसे अपील करता हूँ, ये आपसी झगड़े, छोटी छोटी बातों पे मन मिटाओ, ये खत्म करो। इन जालिमों ने, इन शातिरों ने आपको जातियों में बांट के लूट लिया, आज ही आपको संगठनों में बांट के लूट लेंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बचा लो। मैं एक बौद्ध भिक्षु भी हूँ, क्रांतिकारी सोच रखता हूँ, सामाजिक भी हूँ, दर्द है मुझे, मैं राजनीतिक चिंतक विचार भी रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बुद्ध की शरण में जाएं। तथागत ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आओ। मैं आज आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप बौद्ध हो जाओ, मैं कभी नहीं कहूंगा। आओ, देखो, समझो, जानो। जब लगे कि सम्मान तुम्हें मिलता है तो बुद्ध की शरण में आ जाना, न जहां हो वहीं बने रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा धर्म है जो कहता है आओ, जानो, समझो, देखो। जब लगे कि तुम्हारा मार्ग अच्छा होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा उद्धार होगा, तो बुद्ध की शरण में आ जाना। नहीं तो जहां तुम्हें आनंद आ रहा वहीं आता रहे, मैं तुम्हारे आनंद के साथ हूं। ये इकलौता ऐसा धर्म है, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई लालच नहीं है। समझो तो सही कि बुद्ध कितना सत्य कहते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरी द्वारा कही गई बात, किसी किताब में लिखी हुई बात सत्य मान लेना। वो कहते हैं कि तू आदमी है, तू जिंदा आदमी है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, अपने ज्ञान का प्रयोग कर, अपने विवेक का प्रयोग कर और आत्मचिंतन करके देख ये बात बुद्ध सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। दुनिया में इकलौता ऐसा दर्शन है जो विज्ञानवादी है, विकासवादी है। आइए, मैं उम्मीद करता हूं आपकी उन्नति होगी और बुद्ध को अपना करके जापान उन्नति कर गया, ताइवान उन्नति कर गया, श्रीलंका आगे बढ़ रहा है, थाईलैंड आगे बढ़ रहा है। तथागत की अनुकंपा रही, महापुरुषों की अनुकंपा रही तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और बाबा साहब ने हमें वैसे भी छोटी जातियों से निकाल करके विश्व स्तरीय बौद्ध बनाया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं फिर आपके बीच में आता रहूंगा, ये कोई अंतिम मुलाकात नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं मैम चंचल मल का,
मैं कहाँ रहता हूँ सोचिए, लखनऊ मेरा बुद्ध विहार है। कितनी दूर है लखनऊ? दूर है ना। वहां से मुझे बुलाती हैं, मेरी गाड़ी में डीजल डलाती हैं, मेरे खाने का प्रबंध करती हैं और वहां से बुला करके कहती हैं कि भंते जी विचारधारा बढ़नी चाहिए, भंते जी मिशन आगे बढ़ना चाहिए। हम 10-20 साल जिंदा रहेंगे, फिर इस संसार से चले जाएंगे। मुझे कोई जाने या न जाने, लेकिन बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों की आज जरूरत है। अपना नाम चमकाने वाले बहुत चमका ले गए, अब विचारधारा आगे होनी चाहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचारधारा बड़ी होती है। ये मेरा संदेश है। और आपस में मिलके रहिए, सभी संतों गुरुओं का सम्मान करते रहिए, बुद्ध के दर्शन का अध्ययन करते रहिए। हम फिर शासक बनेंगे, ये देश हमारा फिर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरु रविदास, जय संविधान, जय श्रीमद् भारत। बहुत बहुत साधुवाद। आगे बुला रहे हैं, फोन करें। हाँ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕਲਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਔਰ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ कि साडे विच हमारे बीच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जो हमारे महान रहबर, जिन्होंने हमारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, और उनके वंश से माननीय राजरत्न अम्बेडकर जी आज हमारे बीच आए हैं। और जिस जोश से उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा उसको समझने, उसको अपने जीवन में धारण करने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें आदेश दिए हैं, उनके लिए उनका धन्यवाद तो है ही। और मैं जितने भी यहाँ साथी बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ये एश्योरेंस भी देता हूँ कि हम आने वाले समय में अपना पूरा टाइम जो उन्होंने आदेश किए हैं उस हिसाब से लगाने की कोशिश करेंगे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का जतन करेंगे। उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं देता हूँ माननीय भंते जी, जो पिछले 10-15 दिन पहले इधर आए थे। उन्होंने विजिट किया इस जगह पे बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट का, और इन्होंने उसी दिन विचार बना लिया था कि हम फिर दोबारा आएंगे। आज तो इन्होंने स्टेज पे बोल ही दिया कि ये आखिरी मुलाकात नहीं है, आगे मुलाकात होती रहेंगी और ये आते रहेंगे, हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ माननीय श्री सोनलाल जी गिंडा यूके, जिनके एफर्ट से ये इतना बड़ा जो जगह हाईवे पे खरीदना, उसको डेवलप करना, और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके पिछले 8-10 साल से वो लगे हुए हैं। उनकी टीम लगी हुई है। उनकी टीम में मिस्टर सुभाष शाह, जो हमेशा ही इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा समाज कैसे ऊपर उठेगा और हम बाबा साहब के मिशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं 18 साल से पिछले ये सुभाष जी के संपर्क में हूँ। मेरा सामने पेट्रोल पंप है जो बाबा साहब की देन है। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा ही, क्योंकि जो बाबा साहब ने, जैसे राजरत्न अम्बेडकर जी ने बात की है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उनके जो PhD का थीसिस उनके ऊपर बना है, तो बाबा साहब ने हमें एक मिशन आर्थिक आज़ादी का भी दिया है। सामाजिक आज़ादी का मिशन तो दिया, और जो आर्थिक आज़ादी का मिशन है, मैं समझता हूँ हम सभी को अपने व्यापार सेट करने चाहिए। हमें नौकरियों लेने वाले नहीं बनना, हमें नौकरियां देने वाले बनना है और इस मिशन को आगे बढ़ाना है। मैं समझता हूँ यही बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना और उनको एक लॉजिकल एंड तक लेके जाना, और इस देश को जो बाबा साहब ने एक सपना संजोया था
कि इस देश को बुद्धमय देश बनाना, उसके लिए हम सबको मिलके सारे एफर्ट्स करने हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं मैडम चंचल मल जी का, जो अपने बिजी शेड्यूल से कनाडा से इधर आए और पंजाब में इतनी महान हस्तियों को, भंते जी को और राजरत्न अम्बेडकर जी को हमें मिलाया है, और हमें आज टाइम मिला है इनके विचार सुनने का और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का। जो हमारे गुरुओं ने, साहिब कांशीराम जी ने, गुरु रविदास जी ने जो मिशन दिया है, एक जो भंते जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि हमें इकट्ठे होना है, क्योंकि इकट्ठे होने के लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दम दिया और उस पर हमें पहरा देना है। इन सभी बातों के साथ मैं, जो भी यहाँ साथी आए हैं, लेडीज आई हैं हमारे समाज की, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और राजरत्न अम्बेडकर जी, इनका धन्यवाद, भंते जी का धन्यवाद। और मैं एक बात भूल गया कि हमारे बीच डॉक्टर इंद्रजीत सिंह कजला, जिन्होंने बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को पंजाबी में अनुवाद किया है, उसका ट्रांसलेशन किया है, वो भी आज हमारे बीच में है। हम उन्हें जी आया बोलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी वो अपनी कलम से हमारे समाज को सेध देते रहेंगे। इन मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आगे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਵਧਾਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਰਾਜਰਤਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਔਰ संस्था के प्रेजिडेंट जोगा राम जी खानखाना और संस्था के चेयरमैन श्री सोहन लाल जी गिंडालों और साढ़े SDO साहब वालों और डॉक्टर इंद्र कलसी जी वालों असी समुची टीम का धन्यवाद करते हैं और राजरतन जी का दिल तो असी उन्होंने वैलकम और धन्यवाद आखते हैं, जिन्हों ने अपने कीमती विचार सानू दिते और साडे कोल आए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।